हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज ये सवाल जो है वो मिश्रण और रेशियो चैप्टर्स को मिला करके एक छोटा सा कंबाइन करके सवाल पूछा है, और ऐसे सवाल मैंने पहले भी अपने चैनल पे डिस्कस कर रखा हूँ। अगर आप इस तरह के वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको पीछे भी इस तरह के वीडियो को देखना चाहिए। और बहुत कंसेप्चुअल सवाल तो नहीं है, पर बेसिक अप्रोच से ये सवाल सॉल्व हो जाता है, और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। चलो मैं फिर से इस वीडियो में इस सवाल को डिस्कस कर देता हूँ, और समझने की कोशिश करो। जो नॉर्मल अप्रोच है उस अप्रोच से ही बना लो, इसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। बस आपको सवाल समझ में आना चाहिए कि सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जा सके। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में साबुत और टूटे चावल के दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और टूटे चावल अनाज के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि साबुत और टूटे हुए अनाज का अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए समझने की कोशिश करिए कि एक मिश्रण है, उस मिश्रण में दो चीज़ें हैं रखा हुआ। एक तो आपका साबुत चावल है, ठीक है, मतलब सही वाला चावल है, और एक आपका टूटा हुआ चावल है। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। अब ये जो हमने साइन सिंबल दिया, ये सही का जो निशान दिया है वो सही के लिए दिया, और ये टूटा हुआ के लिए दिया। ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा लैंग्वेज लिखना ठीक नहीं होता है ना। ये आपका दिया हुआ है, और इसमें कहा है कि कितना मिश्रण निकाला जाए। आप कहो कि इसमें से कितना मिश्रण निकाल लें, तो मिश्रण को हम कह रहे हैं कि मान लीजिए सपोज कि इसमें से हमने x मिश्रण को निकाला। ठीक है, टोटल कितना है ये, तो ये टोटल है आपका 5। ठीक है, रेशियो से देखिए टोटल कितना है, 5 है। तो 5 में से हमने x निकाला है, तो अगर आप x निकालोगे ना तो अब यहाँ से दोनों चीज़ें निकलेगा। अगर आप x निकालोगे तो यहाँ से दोनों चीज़ें निकलेगा, साबुत वाला भी निकलेगा और टूटा हुआ वाला भी निकलेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि साबुत चावल कितना निकलेगा, साबुत चावल। ठीक है, तो साबुत चावल निकलेगा, रेशियो में 3 है तो कहेंगे 3 और बटा टोटल 5 है, और x निकाल रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और टूटा हुआ चावल कितना निकलेगा, तो टूटा हुआ चावल निकल जाएगा, रेशियो में देखिए 2 है टूटा हुआ चावल अपॉन 5, और x निकाल रहे हैं तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना टूटा हुआ चावल निकल जाएगा। ठीक है, और चूंकि हमने इस मिश्रण को निकाला है, x मिश्रण को निकाला, तो x निकालोगे तो इसमें से दोनों निकलेगा, साबुत भी और टूटा हुआ भी। और इसके बाद हम ये पता लगा लेते हैं कि पहले हमारा 3 भाग था, इस 3 भाग में हमारा इतना निकल गया। ठीक है, इस 3 भाग में इतना निकल गया 3x अपॉन 5। तो हम लोग यहाँ से बचा कितना है इसमें, तो कहेंगे 3 माइनस 3x/5, इतना आपका साबुत चावल बचा हुआ है। ठीक है, और टूटा हुआ चावल कितना बचा हुआ है, तो पहले टूटा हुआ चावल 2 था, और उसमें से 2x-5 जो है वो निकल गया है। ठीक है, तो इतना आपका बच गया। अब इसके बाद क्या बोला है कि जब आपने मिश्रण निकाला है, जितना मिश्रण निकाला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कितना भाग निकाला जाना चाहिए और टूटे हुए चावल के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो x आपने निकाला है तो इसमें x ही टूटा हुआ चावल मिला दीजिए। तो पहले देखिए टूटा हुआ चावल इतना था, इसमें x टूटा हुआ चावल और मिल जाएगा, यानी इसमें x टूटा हुआ चावल और जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से जो हमारा साबुत चावल है, यानी ये वाला जो पोर्शन है साबुत चावल का, और ये वाला जो टोटल पोर्शन हो गया टूटा हुआ चावल का, ये दोनों 1:1 हो जाएगा, अर्थात ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो बहुत आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं इस छोटे से कैलकुलेशन को। देखिए ये 3 है, ये वाला 2 इधर आएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और इधर से ये 3x/5 जो है वो उधर जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इधर माइनस में 2x/5 बचा हुआ है, और प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला जो वैल्यू आ जा रहा है इधर से 3x और नीचे 5x है, तो ये 8x, और 8x में से 2x जाएगा तो ये बच जाएगा 6x/5। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व करना, ये छोटा सा कैलकुलेशन है। ये वैल्यू आएगा 6x/5। तो अब हम यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जो आपका x का वैल्यू आ रहा है ना, चूँकि 6x/5 का वैल्यू 1 के बराबर होगा, तो x जब यहाँ से निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/6। ठीक है, तो 5/6 आपने निकाला है। ठीक है, इतना ही भाग आपने इतना आपने निकाला था टोटल मिश्रण से। ठीक है, पर आपसे पूछा क्या है सवाल, आपसे पूछ रहा है कि ताकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितना भाग निकाला जाना चाहिए। ठीक है, कितना भाग मतलब आप 5 में इतना निकाल रहे हो। ठीक है, 5 में यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है ना 5, इस वैल्यू में 5/6 निकाल रहे हो, तो कितना भाग हुआ आप सोच के देखो कि मान लो 10 में से 2 निकाल लेते हो तो कितना भाग लिखते हो, 2/10 लिखते हो ना। उसी प्रकार से अगर आप इतना भाग निकाल रहे हो तो हमको पता करने बोला कितना भाग निकाल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम निकाल रहे हैं 5/6
और जबकि टोटल जो है था आपका 5 था। ठीक है, टोटल 5 में इतना निकाल रहे हैं, तो ये आप इससे आपको इसका भाग का पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखो 5 और नीचे 6 और ये वाला 5 नीचे आएगा, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग, और यही इसका सही जवाब होगा, जो कि देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे दिख रहा है। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इतना हार्ड नहीं है, इतना लेंदी नहीं है, बट बहुत बेसिक सा बात है। आप बेसिक अप्रोच पे ज़्यादा ध्यान दो। मैं बार बार यही चीज़ें कह रहा हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आप ट्रैक के चक्कर में ज़्यादा रहते हो, जिसकी वजह से आप हल्का सवाल में भी फंस जा रहे हो। अगर बेसिक अप्रोच क्लियर होगा तो बहुत सा सवाल आप बेसिक से निकाल लोगे, बहुत सा सवाल आपको ट्रिक याद होगा उससे निकाल लोगे। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा स्कोर हो सकता है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ताकि और बच्चों का सवाल मेरे पास पहुंच सके और उनका भी जवाब दिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।